हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले इंडेक्स नंबर को रिवाइज कर रहे हैं। इंडेक्स नंबर में सबसे पहले आज जो हमारी रिवीजन स्टार्ट हो रही है, सबसे पहले कौन से चैप्टर से स्टार्ट हो रही है रिवीजन? इंडेक्स नंबर से। अब ये जो इंडेक्स नंबर चैप्टर है, इसको समझते हैं ये क्या है। ठीक है जी। इंडेक्स नंबर चैप्टर में सबसे पहला एक कंसेप्ट आता है। इंडेक्स नंबर में सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वेटेड मेथड का आता है। कौन से मेथड का आता है? वेटेड मेथड का। किसके अंदर आता है? इंडेक्स नंबर के अंदर। ठीक है जी। इंडेक्स नंबर में सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है, किसका आता है? वेटेड मेथड का आता है। अब ये वेटेड मेथड का कंसेप्ट क्या कहता है वो समझना। कह रहा है तीन तरह के मेथड होते हैं। कौन कौन से? लेस स्पेस। देखो जी, कुछ नहीं, बस आप इधर। लेस स्पेस मेथड, पहला मेथड कौन सा होता है? लेस स्पेस मेथड। ठीक है जी। कौन से मेथड की बात कर रहे हैं हम? लेस स्पेस मेथड की। अच्छा बच्चों, लेस स्पेस मेथड। दूसरा कौन सा मेथड होता था? जल्दी से बताओ। पैशेस मेथड। और तीसरा मेथड कौन सा होता था? फिशर मेथड। तीन तरह के मेथड होते थे। कौन कौन से? लेस स्पेस, पैशेस और फिशर्स। फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है? P1 अपॉन P0। P1 अपॉन P0। P1, वन का मतलब क्या होता है? करंट ईयर। वन का मतलब क्या होता है? करंट ईयर। जीरो, जीरो का मतलब क्या होता है? बेस ईयर। वन का मतलब करंट ईयर, जीरो का मतलब बेस ईयर। मैंने क्या लिखा? P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0। क्या लिखा हुआ था फॉर्मूले में? P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0। अच्छा बताओ, एल अल्फाबेट पहले आता है, पी अल्फाबेट पहले आता है? हाँ, एल अल्फाबेट पहले आता है, पी अल्फाबेट एल। तो पहले की क्वांटिटी से इंटू कर दो। पहले की क्वांटिटी क्या होती है? Q0, Q0। पी बाद में आता है, बाद की क्वांटिटी से इंटू कर दो। Q1, Q1। यहाँ क्या लगा दिया? समीशन समीशन इंटू 100। समीशन समीशन इंटू क्या लगा दिया? 100। यहां तक क्लियर है? कौन कौन सा मेथड हो गया ये? लेस स्पेस। ये कौन सा हो गया? पैशेस। ये कौन सा हो गया? लेस स्पेस। ये कौन सा हो गया? पैशेस। अब आता है फिशर मेथड। कौन सा मेथड आता है? फिशर। अच्छा, फिशर मेथड क्या कहता है? लेस स्पेस इंटू पैशेस करो। फिशर मेथड क्या कहता है? लेस स्पेस इंटू क्या करो? पैशेस। अच्छा बच्चों, फिशर मेथड क्या कहता है? लेस स्पेस इंटू क्या कर दो? पैशेस। क्या कर दो? लेस स्पेस इंटू पैशेस। जब वैल्यू करोगे, वैल्यू डबल आएगी सिंगल आएगी? डबल। डबल आएगी तो ऊपर क्या लगा दो? अंडर रूट। क्या लगा दो? अंडर रूट। वैल्यू डबल आएगी तो ऊपर क्या लगा दो? अंडर रूट। पहले ना, हमेशा जब भी आए जुगाड़ तो ये होता है, हम अपना ना सोल्यूशन ऐसे निकाल देंगे, लेस स्पेस प्लस पैशेस डिवाइड बाय 2 करके। लेस स्पेस प्लस पैशेस डिवाइड बाय 2। ऐसे करके जुगाड़ में आंसर निकाल लेंगे, लेकिन हमें फॉर्मूला पूरा यूज करके दिखाना होगा। फॉर्मूला पूरा यूज करके दिखाना होगा। कैसे? देखो, ऐसे। समेशन ऑफ Q0 P1, समेशन ऑफ Q0 P0 इंटू Q1 P1, Q1 P0, और बार इंटू 100। बार आएगा इंटू 100। ये तीन मेथड हो गए। कौन कौन से तीन मेथड हो गए? लेस्पेस, पैशेस और फिशस। कौन कौन से तीन मेथड हो गए? लेस्पेस, पैशेस और फिशस।
ठीक है जी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इंडेक्स नंबर में थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा मेरे को कह रहा कि सर हमारी टीचर ने बोला थ्योरी आएगी। अब थ्योरी में क्या आता है वो सुनो जी। लेस्पेस मेथड किसको लेके चलता है? बेस ईयर की क्वांटिटी को। किस पे लेके चलता है? बेस ईयर की क्वांटिटी को। पैशेस मेथड किसको लेके चलता है बताओ? पैशेस मेथड किसको लेके चलता है? करंट ईयर क्वांटिटी को। पैशेस मेथड किसको लेके चलता है? करंट ईयर क्वांटिटी को। ठीक है जी। करंट ईयर क्वांटिटी को। हम्म। और फिशर मेथड को इधर देखो भाई, थ्योरी में आता है फिशर मेथड इज आइडियल मेथड। ये थ्योरी में आता है, कहता है फिशर मेथड आइडियल मेथड है। क्या लिखा है? फिशर मेथड कैसा मेथड है? आइडियल मेथड। क्यों आइडियल मेथड है? तो इसका रीजन ये है, फिशर मेथड में हम बेस ईयर का वेट लेके चल रहे हैं और करंट ईयर का वेट लेके चल रहे हैं, तो इसलिए इसे सबसे आइडियल माना जाता है। सर ये वेट क्या होता है? जब हम प्राइस को क्वांटिटी से इंटू कर देते हैं तो वेट निकल जाता है। प्राइस को क्वांटिटी से इंटू कर देते हैं, क्या निकल जाता है? वेट। तो लेस पे बेस ईयर क्वांटिटी पे बेस है, यानी बेस ईयर के वेट पे। पैशेस किस पे बेस है? पैशेस किस पे बेस है? करंट ईयर क्वांटिटी यानी करंट ईयर वेट पे। और फिशर किस पे बेस है? बेस ईयर वेट और करंट ईयर वेट। तो ये फॉर्मूले समझ आ गए किसके लिए? लेस्पेस के, पैशेस के और फिशर्स के। अब मैं क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखना। इसे बता दिया क्वेश्चन। कर दिया इसको। देखो जी, अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, लिखो जी। कोमोडिटी दे रखी है। कोमोडिटी दे रखी है कौन कौन सी? ए बी सी डी। क्या दे रखी है? कोमोडिटी ए बी सी डी। पी जीरो और एक वर्ड क्या है? क्यू जीरो। एक वर्ड क्या है? पी जीरो और एक क्या है? क्यू जीरो। एक वर्ड क्या है? पी जीरो, एक क्या है? क्यू जीरो। एक वर्ड है पी वन और एक वर्ड क्या है? क्यू वन। ये क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है। क्या दिया हुआ है देख लीजिए। देखो जी, जल्दी से लिखो भाई वैल्यू। 2542। कितना है? 2542। यहाँ लिखो 8 10 14 19। 8 10 14 19। और ये दे रखा है 4652। और क्या दिया हुआ है? 6 5 10 15। ये क्वेश्चन में मुझे दे रखा है। ये क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है। अब मुझे कह रहा है लेस्पे मेथड, पैस्चेस मेथड और फिशर मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करो। तो मेरे को लेस्पे मेथड के लिए क्या क्या चाहिए पहले ये देखना होता है। बताओ क्या क्या चाहिए होता है? लेस्पेस मेथड के लिए क्या चाहिए? Q0 P1, Q0 P0। जो जो चाहिए होता है वो यहाँ लिखते जाओ। क्या चाहिए होता है सबसे पहले? Q0 P1। फिर क्या चाहिए होगा? Q0 P0। फिर क्या चाहिए होगा? Q1 P1। फिर Q1 P0। ये चार चीजें चाहिए लेस्पे पेशर फिशर्स के लिए। Q0 P1, Q0 P0, Q1 P1 और Q1 P0, ये चाहिए मेरे को। जल्दी से निकालो, वैसे तो खुद ही कर लोगे, फटाफट निकालो। Q0 P1 कितना आ रहा है? बताओ जी।
Q0P1 कितना आ रहा है? 8 इंटू 4 कितना होगा? 32। 10 इंटू 6 60। 14 इंटू 5 70। 19 इंटू 2 38। फिर Q0P0 कितना हो गया? 16 50 56 और 38। फिर Q1P1 कितना आ गया? 24 30 50 30। हाँ जी, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी? Q1P0 की। किसकी बात कर रहे हैं? Q1P0। तो 6 इंटू 2 कितना हो गया? 18। 5 इंटू 5 कितना हो गया? 20। कितना है? अच्छा 6 इंटू 2 है, 12 है 12। ये 12 है 12। फिर कितना है? Q1P0 25 40 और 30। देखो बहुत सिंपल कैलकुलेशन दी है, बहुत ज्यादा सिंपल। टोटल करो फटाफट। कितना आ रहा है टोटल? 200 160 134 107। ठीक है जी। अगर एक बार अब यहाँ फॉर्मूले तो लिखना ही है। जो लेट कमर्स आए हैं वो एक बार समझ लेना, पीछे जो बैठे हैं कि फॉर्मूला बनता है पीछे जितने हैं भाई, एक बार देख लो भाई, फॉर्मूला याद भी हो जाएगा। मैं फॉर्मूला यहाँ लिखना ही है तो तुम्हारा याद भी हो जाएगा। इधर देखो, एक बार देख ले। जो लेट है, देखो तीन मेथड निकालने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेस्पेस। कईयों के स्कूल में लेस्पे पैशेस करवाया है, कईयों के स्कूल में क्या बोला है सीधा बताओ? कईयों के स्कूल में सीधा फिशर्स करवाया है। ठीक है, कईयों में ये। तो करना तो तीनों को ही पड़ेगा। ठीक है जी। लेस्पेस मेथड फॉर्मूला क्या है करने का? इधर देखना, याद करने का तरीका फॉर्मूला बनाने का। इस पूरे चैप्टर में क्या लिखते हैं? ऊपर P1, नीचे क्या लिखते हैं? P0। क्या लिखते हैं? फॉर्मूला बनाने का तरीका क्या है? P1 अपॉन P0। क्या लिखते हैं? P1 अपॉन P0। ठीक है जी। लेस्पेस में इधर देखो, लेस्पेस में एल अल्फाबेट पहले आता है, पी अल्फाबेट एल। एल अल्फाबेट पहले आता है तो पहले की क्वांटिटी से क्या करते हैं? इनटू। पहले की क्वांटिटी क्या होती है? Q0 पी बाद में आता है, बाद की क्वांटिटी से इनटू करते हैं। बाद की क्वांटिटी क्या होती है? Q1। यहाँ लगाते हैं समेशन समेशन इंटू 100, समेशन समेशन इंटू 100। और फिशर्स में क्या होता है? लेस्पेस इंटू पैशेस। अब जल्दी से सोल्व करते हैं। ये कितना आ रहा है आंसर? 200 अपॉन 160 इंटू 100 125। ठीक है जी। कितना आ रहा है? 125। कभी भी परसेंटेज मत लगाना इसमें। कितना आ रहा है? 125। अब आगे देखो, यहाँ कितना आ रहा है? 134 अपॉन 107 इंटू 100 125.23 आ रहा है। अच्छा सर, क्या इसे सीधा लेस पे लिखते हैं? नहीं, इसे ऐसे लिखते हैं P01 इक्वल टू P01 इक्वल टू P01 इक्वल टू। सर ये P01 का मतलब क्या होता है? तो बच्चों P01 का मतलब ये होता है, सुनना, P01 का मतलब ये होता है कि बेस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में कितना चेंज आ रहा है। हाँ जी, ओके। अब फिशर मेथड है, बोर्ड पे देखो कौन सा मेथड है? फिशर। फिशर कैसे निकालते हैं? लेस पेस इंटू प्रेशर ऊपर अंडर रूट।
तो आप क्या करो, पहले तो पूरा फॉर्मूला लिख दो ताकि टीचर को लगे बच्चे को सब आता है। देखो पूरा फॉर्मूला लिख दिया। इसके बाद पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद देखो जी, पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद सुनो जी, पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद पूरा फॉर्मूला लिख दिया, बाद में इंटू 100। अब कुछ मत करना, फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू लिखनी है, वैल्यू लिख देना, सीधा आंसर लिख देना, सीधा आंसर। और सीधा आंसर हम कैसे निकालते हैं? अपने जुगाड़ से। हमारा जुगाड़ क्या है? हमारा जुगाड़ क्या है? लेस स्पेस प्लस पेशियस डिवाइड बाय 2, 125 प्लस 125.23 अपॉन 2, 125.12। और चेक कर लेना सोल्व करके, यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। तुम अंडर रूट करो, ये करो, आंसर सेम ही आएगा। हमेशा याद रखना, प्लस डिवाइड बाय 2, प्लस डिवाइड बाय 2। तो पहला इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन समझ आया, कौन सा था ये? लेस्पेस, पेशियस और फिशस। अगला क्वेश्चन देखना, इस चैप्टर से जो प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। हाँ जी, ये समझ आ गया सबको? ओके। देखो जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। अच्छा बच्चों, हाँ, अब जो अगला मैं बात कर रहा हूँ, सुन लेना। इसे लोग सीपीआई भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक और नाम क्या देते हैं? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या क्या बोलते हैं? सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके अंदर दो मेथड आते हैं, वो दो मेथड लिखो। पहला मेथड क्या होता है? हाँ बच्चों, पहला मेथड क्या होता है, सुनना। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। पहला वर्ड क्या होता है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। और दूसरा क्या होता है? फैमिली बजट मेथड। पहला वर्ड क्या है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा नाम क्या होता है? फैमिली बजट मेथड। ठीक है जी, फटाफट क्वेश्चन भी लिखो, मैं समझाते आ रहा हूँ। सीपीआई को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, यहां से समझ ले। न्यू टॉपिक। देखो जी, आइटम्स, सबसे पहले लिखो वीट, राइस, घी, शुगर, क्लोथिंग, क्लोथ लिख लो यार, क्लोथिंग, फ्यूल और रेंट। ये सारी मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखी है? आइटम्स दे रखी है। क्या आइटम दे रखी है? वीट, कौन कौन सी आइटम दे रखी है? वीट, राइस, घी, शुगर, क्लोथिंग, फ्यूल और रेंट। और क्या दे रखा है? क्वांटिटी दे रखी है। ये क्या है? क्वांटिटी दे रखी है। कितनी क्वांटिटी है? दो क्वांटिटी, 20 किलो, 10 किलो। पहला है दो क्वांटिटी, ऐसे लिखा रहा। दो क्वांटिटी, 20 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 25 मीटर, कपड़ा मीटर में होता है।
40 kg भाई, मेरे को कौन सा की यहाँ केजी लिखा हुआ है, चलो तुम लीटर कर लो, उससे कोई फर्क नहीं है भाई। यहाँ जो दे रखा है मैं वो लिख रहा हूँ क्वेश्चन में, 40 kg, और यहाँ लिखा है 1 आवर। ये भी पता नहीं क्या दी है वैल्यूज। चलो हमें क्या लेना देना, हमें एक मिनट यूनिट से रखी थी, हमें इस यूनिट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। ये 2013 का दिया हुआ था, किसका दिया हुआ था, 2013। आप क्वेश्चन के अंदर प्राइस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्राइस, ऐसे लिख लो। प्राइस दे रखा है किसका, 2013 का और 2021 का। प्राइस दे रखा है 2013 का और 2021 का। ये 1 आवर लिखा हुआ है, वन लिखा है, वन। हाँ 1 आवर लिखा हुआ है, पता नहीं मंथ होना चाहिए या जो भी, अब जो लिखा है मैं क्वेश्चन में वो लिखवा रहा हूँ। अच्छा भाई, प्राइस दे रखा है 2013 और 2021, ठीक है जी। ये वैल्यू दे रखी है 75, 12, 12, 10, 4.5, 10 और 25, ये क्वेश्चन में दे रखी है। और यहाँ वैल्यू कितनी रखी है, 125, 16, 16, 15, 5, 12 और 40। यहां तक लिख लिया। अब मैं बात करता हूं, इधर देखना भाई, सबसे पहला मेथड मैंने तुम्हें क्या बताया, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है। हाँ जी, ये लिख लिया, थोड़े कॉलम ज्यादा बनने हैं उस हिसाब से बता के चल रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला कौन सा मेथड होता है, एक होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। अभी थोड़ा सा कॉलम बनाने हैं, थोड़ा स्पेस बचा के चलना, पहले मैं बता दूं। देखो बच्चों, सबसे पहला मेथड कौन सा होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले मेथड का नाम क्या होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। हाँ जी, सबसे पहला नाम क्या आता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। वहां P01 लिखते रहे या सीधे लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। सेम टू सेम फॉर्मूला होता है जो किसका होता है, लेस्पेस का। जो लेस्पेस का होता है वो सेम टू सेम फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होगा, समीशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समीशन ऑफ P0 Q0। यही था, हम क्यू पहले लिख लें बाद में बात। यहां तक क्लियर है याद। सुनो भाई, फॉर्मूला समझ आ गया। अब एक मिनट लिखने से पहले, ये फॉर्मूला समझ आ गया, एक सेकेंड मैं आपको एक और फॉर्मूला लिखवाता हूँ बच्चों। एक फॉर्मूला और होता है फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ RW अपॉन समीशन ऑफ W। अब W कैसे निकालते हैं, P0 Q0 से। समझ आ गया, वेट कैसे निकालते हैं, P0 Q0। आर बताओ कैसे निकालते हैं, आर कैसे निकालते हैं, P1 अपॉन P0 × 100। आर का मीनिंग क्या होता है, प्राइस रिलेटिव। आर का मीनिंग क्या होता है, प्राइस रिलेटिव।
अगर पेपर में वर्ड आ जाए ना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालो, तो ये समझ जाना कौन सा मेरे लगाना है, फैमिली बजट और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। हाँ जी, ये लिख लिया। अच्छा जी, एक सेकेंड, अब नोट कर लेना। एक मिनट, इधर देखो भाई, सबसे पहले थोड़ा स्पेस उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ, फिर बनाना तुम अपने रजिस्टर पे। सबसे पहले P0 Q0 करेंगे, ये वेट भी हो गया और इस मेथड में यूज भी हो जाएगा, इस मेथड में भी यूज हो जाएगा और वेट भी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, P1 Q0। क्या निकालेंगे, P1 Q0। और उसके बाद क्या निकालेंगे, RW। अब आर भी तो निकालना है, तो मैं आर अलग से निकाल दूंगा, तुम अपना कॉलम बना लेना आर का। P0 Q0, P1 Q0, RW, आर 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 मेरे पास स्पेस नहीं है, छोटा रजिस्टर। हाँ, आर, चार। चलो जी, पहले ये करते हैं P0 Q0। बताओ जी, P0 Q0, 2013 का प्राइस क्या होगा, P0, और क्वांटिटी क्या होगी, Q0, और 2021 के प्राइस को क्या बोलेंगे, P1। अब करो जी, 2 × 75 कितना हो गया, 130। अरे 150, वो 2 × 75, 150 करते जाओ। 12 हटा भाई, हटाइयो यहाँ से। 150, फिर क्या लिखो, 12 × 20 कितना हो गया, 12 × 10 कितना हो गया, 120। 10 × 5 कितना हो गया, 50। 4.5 × 25, 100। 100, 112.5, ये कितना हो गया, 400। ये कितना हो गया, 25। इन सबका टोटल कर लो भाई, इन सबका टोटल करो, कितना आ रहा है इन सबका टोटल। 1097.5, कितना आ रहा है इनका टोटल, 1097.5। हाँ, अबे यार मैंने, अरे वो मैंने यहाँ लिख दिया, सॉरी सॉरी। 1097.5। हाँ, P0 Q0 का वो गलती से यहाँ लिख दिया। अच्छा, P1 Q0 करो जी, P1 Q0 करो। 125 × 2 कितना हो गया, 250। 16 × 20 कितना हो गया, 320। 16 × 10 कितना हो गया, 160। 15 × 5 कितना हो गया, 75। 5 × 25 कितना हो गया, 125। 12 × 40 कितना हो गया, 480। 40 × 1 कितना आ गया, 40। अब बताओ इसका टोटल कितना बन रहा है, 1450। कितना बन रहा है इसका टोटल, 1450। कितना बन रहा है इसका टोटल, 145। तो 1450 अपॉन 1097.5 इंटू 100। सर कैलकुलेशन तो थोड़ी मुश्किल हो गई। कैलकुलेशन मुश्किल क्या है, आप अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो। कितना आंसर है, 132.12। हाँ जी, क्लियर है। अब मैं आर निकालना सिखा रहा हूँ। क्या निकालना सिखा रहा हूँ, आर। अच्छा बच्चों, आर का फॉर्मूला क्या होता है, P1/P0 × 100। बताओ, आर निकालना है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, P1/P0 × 100। ठीक है जी। तो पहले में देखो जी, A125/75 × 100। P1/P0 × 100, तो 125 है। P1, P0 कितना है, 75 × 100।
कितना आ गया 166.7। फिर सेकंड का निकाला 16/12 × 100 कितना आ रहा है 133.3, यही है ना। 16/12, फिर नेक्स्ट का भी यही है 16/12 × 100 कितना आ गया 133.3 आ गया। फोर्थ पॉइंट इधर देखो जी 15/10, 15/10 × 100 कितना आ रहा है 150। फिर कितना है 5/4.5 × 100 कितना आ रहा है 111। फिर कितना है 12/10 × 100 कितना आएगा 120। फिर कितना है 40/25 × 100, 8/5 × 100 कितना आ जाएगा 160। बताओ बच्चों आर आ गया। हाँ जी आर आ गया। डब्ल्यू आपने निकाला था वेट P0, ये निकाला है ना। ठीक है जी। अब एक मिनट मैं यहाँ एक बार लिख ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन, वैसे तो देखो पेपर में कैलकुलेशन इजी होगी, फिर भी लिख रहा हूँ ताकि मेरे को कंसेप्ट सिखाना है। वेट अभी हमने निकाला था, देखो कितना निकाला वेट, वही लिख रहा हूँ 150, 240, 120, 50, 40, 25, ये वेट था, ये मेरा वेट था। ठीक है जी। वेट अभी हमने निकाला ही था P0 Q0, और वेट का टोटल अभी हमने निकाला भी था 1097.5। अब वेट इंटू आर कर दो, क्या कर दो वेट इंटू आर, क्या निकल के आ जाएगा RW। कितना आ रहा है RW फटाफट लिखो 25,005। अगर अप्रोक्सीमेट हटा दो तो 25,000 बन जाएगा। हाँ जी इधर, इधर ना, हाँ 400 है वो जीरो। ये कितने 15,996। अगर मैं पॉइंट हटा के चलता ना तो ये सीधा 16,000 बन जाता। 7,500, 12,500, 48,000 और 4,000। ये ना मैं अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ, ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ 1,45,000। 994 आ रहा है, मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया क्योंकि वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट है। अब बताओ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है फैमिली बजट से। क्या फॉर्मूला होता है फैमिली बजट से, समीशन ऑफ RW अपॉन में समीशन ऑफ W। तो 1,45,000 अपॉन में 1097.5। आप अप्रोक्सीमेट करके सॉल्व कर लेना, 1100 लेके कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा 132.11। ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत मुश्किल थी, पेपर में बहुत सिंपल कैलकुलेशन आएगी, वैल्यू होगी 213 ऐसे दी होगी। ठीक है जी। मैंने जो क्वेश्चन था मेरे पास मैंने वो करवा दिया। ये कौन सा था बताओ, फॉर्मूला यूज करना आ गया, मेन ये देखो फॉर्मूला यूज करना आ गया। ठीक है जी। दोनों में से एक क्वेश्चन आना है इंडेक्स नंबर में, या तो लेस्पे पैसे फिशर या ये वाला। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के अंदर, अगर आ जाए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स नंबर निकालो तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर मैं पहले ना थ्योरी भी बता रहा हूं, अगर आगे आ गया इंडेक्स नंबर ऑफ
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकालो, तो सेम फॉर्मूला होगा समीशन ऑफ आर डब्ल्यू अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, इस चैप्टर में यही न्यूमेरिकल्स है, बाकी तो बेसिक होते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, अगर पेपर में कभी वर्ड आ जाए एक्सपेंडिचर या वैल्यू, तो इसका मतलब वो प्राइस इंटू क्वांटिटी दे रखा है। अच्छा अच्छा, एक एक नंबर का और बता रहा हूँ, फिर थ्योरी पे चल रहा हूँ। न्यूमेरिकल समझ आ गए इस चैप्टर के, यही आएंगे। हाँ भाई, न्यूमेरिकल समझ आ गए इस चैप्टर के। अगर कभी पेपर में आ जाए इन्फ्लेशन निकालो, क्या निकालो, इन्फ्लेशन एक नंबर का आता है, तो कैसे निकालोगे, W1 माइनस W0 अपॉन W0 इंटू 100। जैसे ऐसे दिया होगा, प्रीवियस ईयर वेज, प्रीवियस ईयर वेज 10,000, करेंट ईयर वेज 15,000। आपको कह रहा है प्रीवियस ईयर वेज कितनी थी, 10,000, करंट ईयर कितनी है, 15,000।